मेटल्स और नॉन मेटल्स के बोरिंग नियम छोड़िए, चलिए आज उनके सबसे दिलचस्प और अनोखे अपवादों को एक्सप्लोर करते हैं। एग्जामिनर्स को अपवाद बहुत पसंद हैं, जैसे क्या कोई सॉलिड मेटल सिर्फ हथेली की गर्मी से पिघल सकता है। बेसिक नियम कहता है कि मेटल्स हमेशा हार्ड और शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स एकदम सॉफ्ट और डल। लेकिन मर्करी और डायमंड जैसे बागी एलिमेंट्स इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या सभी मेटल ऑक्साइड सिर्फ बेस की तरह ही काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों का गजब का डबल रोल निभाते हैं। पानी से रिएक्शन भी कमाल का है। सोडियम ठंडे पानी में आग लगाता है और एल्यूमिनियम को स्टीम चाहिए। और मजेदार बात, कैल्शियम और मैग्नीशियम डूबने के बजाय तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स उन्हें ऊपर उठा लेते हैं। अब एक क्लासिक ट्रैप, क्या मेटल्स को एसिड में मिलाने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है? जवाब है नहीं। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा दमदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन की जगह सीधा पानी बनाता है। पर मैग्नीशियम और मैग्नीज यहां भी बगावत करके नाइट्रिक एसिड से जबरदस्ती हाइड्रोजन गैस निकाल ही लेते हैं। अब जरा इस जादुई फॉर्मूला को देखिए, 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिर्फ 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड। ये मिक्सचर है एक्वा रेजिया, इतना खतरनाक कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी पिघला देता है। अब आते हैं आयोनिक बॉन्ड्स पर। मेटल्स खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल्स उन्हें लेकर बेहद मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। इतने तगड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये कंपाउंड्स बहुत कठोर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट आसमान छूता है। सॉलिड फॉर्म में ये करंट बिल्कुल पास नहीं करते, इसके लिए इन्हें पिघलना या पानी में घुलना ही पड़ता है। जमीन से मेटल्स निकालने की प्रोसेस यानी मेटलर्जी को समझने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। मर्क्यूरी जैसे सुस्त मेटल्स सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। इन्हें निकालने के लिए ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की जाती है। मिड रिएक्टिव मेटल्स में चॉइस है, सल्फाइड्स के लिए ऑक्सीजन वाली रोस्टिंग या कार्बोनेट्स के लिए बिना ऑक्सीजन वाला कैल्सिनेशन। जैसे जिंक ब्लेंड को हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वहीं कैलामाइन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और आखिरी स्टेप में कार्बन एक सुपर हीरो रिड्यूसिंग एजेंट बनकर आता है और बची हुई ऑक्सीजन को खींच निकालता है। तो बेसिक रूल्स तो सिंपल हैं, पर क्या एग्जाम्स के लिए आपको ये सारे केमिकल रिबेल्स अच्छे से याद रहेंगे?